नमस्कार, मैं महावीर सिंह। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से प्रत्याशी गांवों-गांवों में सघन जनसंपर्क कर रहे हैं और तूफानी दौरा करते हुए लोगों से मिल रहे हैं, हम भी अभी आहोर क्षेत्र में थे। आहोर से भाजपा प्रत्याशी छगन सिंह जी राजपूत हमारे साथ थे। इनका इस आहोर में इन बेल्ट में चुनाव प्रचार था, सभाएं थी। हमने इनको बीच में रोक के 2 मिनट के लिए बात करना चाहा। इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। सर, आप का इस समय जो चुनावी दौरा चल रहा है, आपको दोबारा भाजपा ने टिकट दिया, क्या मुद्दे लेकर आप जा रहे हैं, क्या चीज़ बता रहे लोगों को? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने इस चुनाव में आपने ये बाइट रखी। आप देख रहे हैं अभी मैं सुबह से जिन गांवों का आज दौरा था, पूरा जन सैलाब, माता आशीर्वाद देने के लिए आ रही है। बुजुर्ग जो दादी की उम्र की है वो कह रहे हैं कि आप पर आशीर्वाद है, पूरा पूरा बुजुर्ग पिता तुल्य बुझ के वो आशीर्वाद दे रहे हैं और पूरा गांव का गांव इकट्ठा हो रहा है। कारण ये है कि उनको पता है कि देश का भविष्य भाजपा सरकार में है, राजस्थान का भविष्य भाजपा सरकार में, इसलिए सभी जन समर्थन देने के लिए सभी इकट्ठा होते हैं। सरकार की जो योजना आई है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, घर घर हर घर जल हो, उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, उस विषय को लेकर जब हम चर्चा करते हैं तो सब स्वीकार करते हैं कि वास्तव में इस 5-9 वर्षों में जो मोदी सरकार ने काम किया है वो बहुत ही अकल्पनीय है और जिसकी किसी के पास में जवाब नहीं है। कांग्रेस वाले पहले से दबे हुए, उनको पता है कि मोदी जी के आगे कोई नहीं चलने वाला और भारतीय जनता पार्टी अब पूरे मनोवेग से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी लगा हुआ है, यहाँ की जनता भी उनके साथ है। आपने 5 साल का आपका कार्यकाल रहा। आहोर क्षेत्र में 5 ऐसे विकास के कार्य बताए जिनको आपकी ओर से और आपके ही प्रयासों से हुए। जो यहाँ 5 वर्षों से आप विकास के काम देखते हो, जैसे जल जीवन मिशन के तहत जो मेरे इच्छा थी कि अपने क्षेत्र में 22 गांव वाला बागरा सियाना बेल्ट में ईआर क्लस्टर की सैंक्शन नहीं थी, उसको विधानसभा से लेकर केंद्र सरकार से, केंद्रीय मंत्री से मिलकर उस योजना को स्वीकृत करवाया और वहां पर 22 गांवों में काम शुरू हुए। यहाँ पर भी वही काम जो एफआर क्लस्टर का था, जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक तहसील के और तहसील के प्रत्येक गाँव में भी ये काम शुरू होगा। दूसरा काम, हमने जहाँ मेरी इच्छा, मेरे जनता ने कहा था कि हमारे रोड डबल करवाओ, तो ये जो सामुजा वेड़िया पूरा वावड़ी वाला रोड हो, भले खारा संगवाली जोगावा निम्बला वाला रोड हो, भले हरजी से कानीवाड़ा मोड़ वाला रोड हो, इन सब रोडों को डबल करके और ये हमेशा अकोली सियाना देलदरी वाला जो रोड हो, उन सब रोडों को डबल करवा के उनको ठीक करवाने का काम किया। आईटीआई सेंटर जो छिपरवाड़ा में करवा के बिल्डिंग बन रही है उसको भी किया। यहाँ की जो कॉलेज बिल्डिंग थी उसको जो भाजपा की सरकार में स्वीकृत थी, उस बिल्डिंग को काम पूरा करवा के उसको शुरू करवाया। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स जो बागरा में हमेशा से लंबी मांग थी सीएससी की, वो सीएससी करवाई और 4 नए पीएससी करवाई। ये इस प्रकार का काम मैंने पूरे और क्षेत्र में अलग अलग काम कोई भी बता दो, किसी भी क्षेत्र में तो मैंने खूब काम करवाए। आहोर क्षेत्र में हम कई गाँवों में गए, वहाँ पे पानी की बहुत भयंकर समस्या है। कई गाँवों में तो ऐसा है कि महीने में 1 बार भी पानी आता है। तो इन पानी के लिए आपने 5 साल में क्या ऐसे प्रयास किए जो आने वाले समय में हो सकता है उनको निजात मिले? पानी की समस्या बिल्कुल आपने सही कहा कि जब से नर्मदा का पानी शुरू हुआ इस क्षेत्र में पानी आता नहीं था। पेयजल की जवाई बांध बनने के बाद में धीरे धीरे कुएं सूख गए थे। अब नर्मदा का पानी आ रहा है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था सही नहीं है। अव्यवस्था होने के कारण अधिकारियों पर किसी का दबाव नहीं है। हम लोग कहते हैं तो वो थोड़ा बस एक दिन के लिए ठीक कर दे, वापस दूसरे दिन वो की वो स्थिति आती है। 5 वर्षों तक अव्यवस्था हर क्षेत्र में, भले वो पेयजल क्या किसी भी क्षेत्र में, अगर अपन कानून व्यवस्था को देखोगे तो भी अव्यवस्था थी और जब भी देखे राजस्व विभाग में देखो तो भी अव्यवस्था थी, क्योंकि उनको डर नहीं था। उनको तो पता है कि हमें यहाँ से कोई ट्रांसफ़र करवाने वाला नहीं है, हम एक मोटी रकम दे के यहाँ आए हैं। ये इस प्रकार का भ्रष्टाचार 5 साल से हुआ, इसलिए ये काम कहीं न कहीं अव्यवस्था का रूप। नर्मदा का पानी पूरा आ रहा है, वहाँ से जब हम पता करते हैं कि यहाँ पर 2.5 लाख लीटर पानी आना था इस गाँव में, तो आया है कि नहीं, तो पता चलता है कि पानी तो है लेकिन गया कहाँ। ये डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था सही नहीं थी और जो ये वितरण व्यवस्था सही नहीं होने के कारण हर जगह पानी की अव्यवस्था। लेकिन जल जीवन मिशन के तहत हम जब ये पूरे विधानसभा क्षेत्र में काम होगा, जिनकी पाइपिंग सही होगी, फिर पंपिंग स्टेशन सही जगह लगेंगे, तो वो प्रेशर के साथ में सब जगह पानी आएगा। कांग्रेस ने इस बार एक महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, क्या मानते हैं आप कि उनके साथ मतलब किस तरीके की टक्कर रहेगी? क्योंकि पिछली बार 2 बार सवाराम थे, आपने भी उनको हराया पिछली चुनाव में। इस बार कैसा माहौल रहेगा कांग्रेस बीजेपी? मैंने 5 वर्षों तक इस क्षेत्र में काम किया है। मैंने हर सुख दुख में जनता के बीच में जाकर उनका काम किया है। कोरोना की महामारी हो, लंपी स्किन हो,
अपने क्षेत्र में, भले अकाल के समय हो, जब भी जनता को जरूरत पड़ी उस समय मैं उनके बीच में रहा। कोरोना की महामारी में ऑक्सीजन सिलेंडर भामाशाह तैयार करवा के, हॉस्पिटल तैयार करवा के मेरे किसी भाई को बिना इलाज से मरने नहीं दिया, किसी माता को इस बिना इलाज से मरने नहीं दिया, और पूरे क्षेत्र में रात दिन एक करके विकास भी किया और क्षेत्र के हर भाई से मिलने का प्रयास किया। मुझ पर 36 कौम का जिस प्रकार से खुश होकर बच्चे भी, आज की ऐसी स्थिति है, एक ही उनकी इच्छा है, उनके माता पिता को वो कहते हैं 20 साल के बच्चे हैं जो, उनकी इच्छा है कि अब की बार वापस छगन सिंह आए और इसके क्षेत्र का विकास होगा। और मैंने जो काम किया है अब उसको और गति सरकार आ रही है भाजपा की, डबल गति से हम काम करेंगे, डबल इंजन की सरकार बन रही है। धन्यवाद।